नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और इस रीडिंग का टॉपिक है, मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लगा इसलिए इस रीडिंग को बना रही हूँ। आने वाले समय में हम क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या सकारात्मक ऊर्जा रहेगी हमारे जीवन में। और रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है तो सभी के लिए मैसेजेस रहेंगे। हो सकता है आपसे कुछ मैसेज रेजोनेट हो, तो जो आपसे रेजोनेट होते हैं आप उनको लीजिए, बाकी के मैसेजेस फिर किसी और से रेजोनेट होंगे। रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये रीडिंग तब से आपसे रेजोनेट होगी और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर प्रदान करेगी। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं आने वाले समय में, क्या सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, क्या ब्लेसिंग्स हैं। बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन हुई मुझे इस रीडिंग को बनाने की। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। प्लीज गाइड, प्लीज गाइड। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। प्लीज गाइड। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। कुछ कार्ड फॉल हो गए हैं, पर काफ़ी कार्ड, 3-4 कार्ड हैं, इतने कार्ड नहीं लेंगे, एक बार में एक कार्ड लेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा आ गई है। सेलिब्रेशन की बात हो, सकारात्मक ऊर्जा की बात हो, और 9 ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। प्लीज गाइड। ओके, द डेविल का कार्ड भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। इस विषय में एंजल गाइडेंस भी जरूर लेंगे। क्या एंजल गाइडेंस है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। प्लीज गाइड। पीसफुल रिजोल्यूशंस। कार्ड आपको विजिबल होंगे। क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये विषय था। तो सबसे पहला जो मैसेज है, हम जीवन के आध्यात्मिक सफर को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जीवन, कभी हमारा मन भौतिक जगत में रहता है, कभी हम आध्यात्म से बहुत जुड़ जाते हैं, या जो आध्यात्म से जुड़े हैं, हर कोई जुड़ा होता है, एक साइड ज़रूर ये होता है जीवन का। तो जो आध्यात्मिक सफ़र है, जो उस पर हम चले हैं, उस पर आगे बढ़ेंगे, उसमें कुछ ऐसी अनुभूति होगी कि हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा लगेगा ईश्वरीय ब्लेसिंग्स को सेलिब्रेट करेंगे। आध्यात्मिक सफ़र में जब हम चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऐसे गिफ्ट मिलते हैं जब हम डिवाइन से जुड़ते हैं। तो कुछ ऐसे गिफ्ट अनफोल्ड होंगे हमारे सामने, आध्यात्म से जुड़े, उनको सेलिब्रेट करेंगे। सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, यहाँ की बनी हुई है, तो जैसे हमको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जो कुछ मन में कभी किसी के फियर होता होगा, वो डर दूर हो जाएगा, क्योंकि जब डिवाइन से कनेक्ट हो गए, डिवाइन को सरेंडर कर दिया सब कुछ, तो फिर डर किस चीज़ का। जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो हमें सब कुछ देते हैं, जब उनको ही हमने सब सरेंडर कर दिया, तो फिर डर किस बात का। हम तो शून्य में आ गए, देने वाले के पास ही जाके खड़े हो गए और सब सरेंडर भी कर दिया, तो कमी किस चीज़ की रहेगी। बहुत खूबसूरत मैसेज चैनल हो रहे हैं इस कार्ड से। सारा डर खत्म हो जाएगा, सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इसके बाद मुझे लगता नहीं कुछ और ज़रूरत होगी, इतना पीस हो जाएगा। बस हमें भी डिवाइन से कनेक्टेड होना है,
उस पर डाउट नहीं करना है। आध्यात्म के सफ़र पर यदि चले हैं, जो लोग चले हैं उनसे रेजोनेट होगा ये मैसेज, तो वहाँ डाउट नहीं होता, बस 100% फेथ होता है। कोई समस्या है तो देखिए की बनी हुई है, सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा वहाँ। ये सेलिब्रेशन होगा, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। किसी धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं, या घर में भी अपना मन ही जब आध्यात्मिक हो गया है तो घर भी आध्यात्मिक मंदिर से कम नहीं है, वहां भी सेलिब्रेट करेंगे। एक मन में सुकून का भाव आ जाना, सब कुछ पा लिया, सब कुछ जान लिया का भाव आ जाना, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। हो सकता है ये मैसेज कुछ लोगों से रेजोनेट हो। और एक मैसेज है, क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं, कहाँ सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। कोई ऐसा विषय था, बातों का विषय था, किसी से हर्ट हो गए थे, किसी ने हर्ट कर दिया था, कुछ छीन लिया था, कोई तकलीफ पहुंचा दी थी, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मन में, दुखी हो गए थे, अभाव में हो गए थे, तो वो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अब उस ऊर्जा का एंड हो जाएगा, वो टाइम खत्म हो जाएगा। अब इसमें बौद्धिक क्षमता बहुत मदद करेगी। शांत होकर जब सोचेंगे तो बौद्धिक क्षमता बहुत मदद करेगी, उस ऊर्जा से मूव ऑन हो जाएंगे, पीस आ जाएगा, पहले ही चैनल हो गया, पीस आ जाएगा। तो यदि कोई इस ऊर्जा में है तो डिवाइन से कनेक्टेड होइए, गाइडेंस है, वहाँ सारे सॉल्यूशंस हैं, सब सरेंडर करने का मैसेज पहले ही आ गया। तो कोई यदि ऐसी कोई ऊर्जा है तो वहाँ से आप मूव ऑन कर जाएंगे। विचारों का विषय है, शांत होकर विचारों पर फिर से गौर कर लीजिए, तो क्लैरिटी आ जाएगी, सॉल्यूशंस आ जाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल कार्ड से भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। ये कितना बड़ा सेलिब्रेशन है, आध्यात्म से जुड़ने का भी सेलिब्रेशन है। जो जुड़े हैं, जो कनेक्टेड हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और काफ़ी आगे चले गए हैं, उनको वहाँ बहुत पीस है। और देखिए जो भौतिक जगत से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, यदि दो साइड होते हैं, कभी आध्यात्म की तरफ मन जाता है, कभी फिजिकल वर्ल्ड की तरफ मन आता है, इसी को बैलेंस करना है एक्चुअली। तो भौतिक जगत में भी जो जुड़े हैं, जो यहाँ सफलता चाहते हैं, वहाँ भी देखिए भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में आ रही हैं, आपकी इंट्यूशन गाइड कर रही है। आप पीस में रहिए इन सुख सुविधाओं को रिसीव करने के लिए, खुशियों को, अबंडेंस को, ग्रोथ को, सक्सेस को रिसीव करने के लिए। इतनी खुशियां जैसे चारों तरफ फैली हैं, तो आप रेडी हो जाइए। रेडी कैसे होंगे, खुद पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये खुशियां आपको रिसीव करनी है। तो खुद पर फोकस कीजिए, खुद को भी सजाइए। भौतिक जगत में तो हम सजाते हैं, अपने घर को सजाते हैं, जो ज़रूरत है वहाँ सजावट करते हैं। एक बार अपने आप को भी सजा के देखिए, सेल्फ लव की फीलिंग में आइए। तो ये कितना बड़ा सेलिब्रेशन है। कभी इस चीज़ के लिए शायद कुछ लोग ही होते होंगे जो तैयारी करते होंगे, सेलिब्रेशन करते होंगे सुख सुविधाओं को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एक बार ऐसा करके देखिए, 1 दिन 2 दिन, कुछ दिनों में आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी हो जाएगी कि मैं रेडी हूँ सारी फिजिकल वर्ल्ड की, मटेरियल वर्ल्ड की सुख सुविधाओं को पाने के लिए। मैं रेडी हूँ, मैंने खुद को तैयार कर लिया है। जैसे कहीं जाने के लिए कोई गेस्ट आता है, उसके लिए हम रेडी होते हैं, एक ये मैसेज चैनल हो रहा है। तो आप खुद को रेडी कर लीजिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए, नेचर से कनेक्ट हो जाइए। एक्चुअली आभाव, ऊपर भी आभाव वर्ड चैनल हुआ था। आभाव की फीलिंग मन में होती है, इस चीज़ का अभाव है, दोस्तों का अभाव है, धन का अभाव है, किसी चीज़ का अभाव है, अभाव वाली फीलिंग, या ये चीज़ नहीं है, मेरे दोस्त नहीं है, धन नहीं है, वर्क नहीं है, तो ये जो बार बार सोचते हैं, ये अभाव की फीलिंग है, फिर वही चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो यहाँ मैसेज है, खुद को रेडी करना है पॉजिटिवली, सारा सुख वैभव अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत खूबसूरत मैसेज है, पर रीडिंग को बहुत लंबा नहीं करेंगे। और यहाँ द डेविल कार्ड की भी ऊर्जा है, तो और ये द हेरोफेंट कार्ड के नीचे है, 2 मेजर अरकाना कार्ड हैं। तो एक तो फिजिकल वर्ल्ड का सेलिब्रेशन हो गया। अब ये जो इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो सेलिब्रेशन करने के पहले लाइट होना है। किसी प्रकार का ईगो, नेगेटिविटी, उसको पहले हटा दीजिए, साइड में हटा दीजिए। सेलिब्रेशंस में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सेलिब्रेशन जैसे आधी हो जाती है,
अगर हम किसी प्रकार के नेगेटिविटी में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, एग्रेशन में रहेंगे, किसी कॉन्फ्लिक्ट में, किसी नेगेटिव थॉट में रहेंगे, तो सेलिब्रेशन जैसे आधा हो जाएगा। किसी सेलिब्रेशन के दिन भी, कोई त्यौहार के दिन भी हम ऐसा करते हैं, चलो आज तो त्यौहार है, बड़ा लाइट माइंडेड रहते हैं। तो जीवन से बड़ा त्यौहार क्या होगा? तो यहाँ भी बिल्कुल लाइट रहिए। कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं तो वहाँ से खुद निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं? देखिए, द हेरोफेंट का कार्ड है। आप कनेक्ट हो जाइए डिवाइन से, मदद मांग लीजिए। कुछ उलझन है, कुछ बातें हैं जहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, तो ईश्वर से जुड़ जाइए और खुद थोड़ा सा प्रयास कीजिए। फिर ईश्वर तो हमें आशीर्वाद दे ही रहे हैं। थोड़ा सा प्रयास करके इस ऊर्जा से आप मूव ऑन कर जाएंगे। ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। जो बातें हैं जो सर्व नहीं कर रही हैं, वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, नेगेटिविटी से बाहर निकल जाएंगे, तो ये कितना बड़ा सेलिब्रेशन होगा, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा ये। एक मैसेज और है, जो हम अकेले थे, हमें किसी की ज़रूरत थी फिजिकल वर्ल्ड में, तो वो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। जैसे हम एक टीम से जुड़ जाएंगे, कुछ टीम वर्क में शुरू कर सकते हैं नया, कुछ आगे ग्रोथ के लिए शुरू कर सकते हैं नया। ग्रोथ एलिमेंट है, ग्रोथ एलिमेंट है, 3 ग्रोथ एलिमेंट होता है। तो आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी योजनाओं को लेके आगे बढ़ सकते हैं। कितनी सकारात्मक ऊर्जा है। और कार्ड नहीं लेंगे, नहीं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। पर ये इसके नीचे इतना खूबसूरत मैसेज है कि आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी, आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट हो रही है। मैं रीडिंग को और लंबा नहीं करूंगी। पीस को, हैप्पीनेस को, विश फुलफिलमेंट को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस विषय पर जो सेलिब्रेशन चलेगा लाइफ का, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उस पर। एंड में जो भी बातें हैं, जो भी समस्याएं हैं, पीसफुल रेजोल्यूशंस हो जाएंगे। आप बहुत चिंता में ना रहें, बस अपने आप को सकारात्मक रहें। हर दिन पॉजिटिव है, वंडरफुल डे है, आने वाला हर दिन खूबसूरत है, ऐसी अफर्मेशन रखें। किसी चीज़ के लिए परेशान ना हो। यदि कोई विषय है, कुछ है, तो वहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रीडिंग से मदद मिलेगी। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।